हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मुंडा का शासन अवस्था। देखिए, हम लोग स्टार्ट किए एक टॉपिक है आपका जनजातीय शासन अवस्था, और इस टॉपिक में से भी आपका जेपीएससी में एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। और इस टॉपिक में बहुत सब टॉपिक है, और इस टॉपिक का हम लोग पहला सब टॉपिक है आपका मुंडाओं का शासन अवस्था। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट किए हैं। तो जहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं, ये थर्ड क्लास है। ठीक है, ये थर्ड क्लास है। तो देखिए, जो भी टॉपिक रहेगा ना, उसका आप में उसको आपको क्लास 1 क्लास 2 यानी MCQ 1 MCQ 2 इस तरीके का मिल जाएगा। तो डियर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि महतो मुंडा और डैश दोनों का सहायक होता है। तो देखिए, महतो जो है मुंडा और किसका सहायक होता है, तो ये आपका ना पाहन का सहायक होता है। किसका होता है? पाहन का सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये महतो जो रहता है ना, मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है। देखिए, ये गांव में जो सूचना जारी की जो होता है ना, वो लोग ये उसका काम करता है। ठीक है, महतो जो रहता है ना, मुंडा के आदेश को जो रहता है पूरे गांव में, गांव या गांव के बाहर तक का मुंडा तक पहुंचाता है। ये इसका काम कौन करता है? महतो करता है। तो हम लोग ये थोड़ा सा मुंडा राजवंश के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करने से याद भी हो जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ना झारखंड में ना मुंडा राजवंश लोग आया था। ये कब आया था? तो 600 ईसा पूर्व में आया था। और जब इस समय ये लोग आए थे ना, तो इन समय ना आपका झारखंड में जो जनजाति थे, स्थानीय जनजाति, वो कौन कौन थे? तो असुर थे, बिरहोर थे और बिरजिया थे। ठीक है, याद रखिएगा, असुर और बिरहोर और बिरजिया। ठीक है, बिरजिया और आपका बिरहोर थे, ये 3 जनजाति थे। तो मुंडा जनजाति को इन लोगों से काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद ये अपना जनजातीय शासन पद्धति को बनाए थे, और उसी को हम लोग खुटखट्टी प्रथा कहते हैं या पढ़ा पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था ना डियर, कि ये जो मुंडा जो है ना, इसलिए मुंडा को झारखंड का प्रथम जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अगर झारखंड का प्रथम जनजाति कौन है, तो वो आपका मुंडा जनजाति है। ठीक है, तो आप ही बताइए, झारखंड का राज्य निर्माण का प्रक्रिया कौन प्रारंभ किया? तो ये भी आपका मुंडा जनजाति हो जाएगा, क्योंकि ये ही प्रथम जनजाति है। ठीक है, जो कि आपका झारखंड का राज्य का निर्माण का प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। तो इस मुंडा जनजाति में एक प्रसिद्ध पुरुष थे, आदि पुरुष, जिसका नाम था ऋषा मुंडा। तो ऋषा मुंडा के बारे में तो आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे। तो ये ने डियर क्या किया था, अपना एक राज्य बनाया था, स्थापित किया था, जिसका नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड रखा था। ठीक है, और ये जो था सुतिया नागखंड, ये तो अपना यानी राज्य का नाम था, और इसका जो राजा था ना, उसका नाम था सुतिया पाहन। इतना क्लियर है? ठीक है, सुतिया पाहन। तो पता है, ये सुतिया पाहन का राज्य में आपको पता है कितना गढ़ था? 7 को गढ़ था। ये क्वेश्चन तो आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि सुतिया पाहन का राज्य में कितने गढ़ थे। तो भाई 7 गढ़ थे, और 21 कितना था? परगना था, 21 परगना था। ठीक है, इतना क्लियर है डियर? तो 7 गढ़ 21 परगना था। यहाँ पे पता है, जो सुतिया पाहन था ना, उसका उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा का नाम था मधरा मुंडा। क्या नाम था? मधरा मुंडा नाम था। ठीक है, और यही जो थे ना अंतिम राजा थे मुंडा राजवंश का। तो मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन था? मधरा मुंडा था। तो पता है यहाँ पे क्या हुआ था? मधरा मुंडा का ना कोई बेटा नहीं था। तो पता है, ये गोद लिया था, और इसका बेटा का नाम था फनी मुकुट रॉय। तो ये फनी मुकुट रॉय क्या किए ना, आपको मुंडा राजवंश को ख़त्म कर दिया, और ये अपना एक राज्य स्थापित किए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नागवंश कहते हैं। तो इस तरीके से फनी मुकुट रॉय जो थे ना, वो नागवंश का को स्थापित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मुंडा राजवंश की तो जितनी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो सारे क्वेश्चन को सारी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पुजारी पाहन की सहायता करता है? तो देखिए, पुजारी पाहन का सहायता कौन करता है डियर? तो ये जो महतो है ना, ये पुजारी पाहन का सहायता करता है। याद रखिएगा, पुजारी पाहन का सहायता कौन करता है? तो महतो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि मुंडा शासन अवस्था में शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो डियर, शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा? तो पुरोहित जो रहता है ना, ये शुद्धिकरण का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन अवस्था में खटवाड़ के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा शासन अवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा शासन अवस्था में
खटवार में निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सही नहीं है? खटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। दंड की सामग्री या रुपया पैसा इनके जिम्मे रहता है। खटवार दोषी व्यक्ति को दंड देता है। ये क्या करता है डियर? तो ये जो दोषी व्यक्ति रहता है ना, उसको ये दंड देता है। कौन? तो खटवार। तो याद रखिएगा, ठीक है, खटवार क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा शासन अवस्था में सभा में हाथ फिर धुलाने का कार्य कौन करता है? तो डियर ये कार्य कौन करेगा? तो ये आपका चवार डोलाइत करेगा। कौन करेगा? चवार डोलाइत। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, एक बार आप सुन लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुंडा शासन अवस्था में आखड़ा में किस प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है? देखिए सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से विचार होता है, किसी समस्या संबंधित बैठक होती है, नैतिकता और औचित्य के आधार पर निर्माण लिया जाता है, या न्याय जल्दी और कम खर्च में मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है यार? तो ये सब चीज़ होता है। देखिए मुंडा शासन अवस्था में बिल्कुल इसमें न्याय जल्दी मिल जाता है, किसी तरह का खर्चा नहीं होता है, और किसी समस्या संबंधित बैठक होती है, और नैतिकता और औचित्य के आधार पर जो है ये लोग निर्णय लेते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारा स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड ये बिल्कुल सही है डियर। तो आंसर डी इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडा शासन अवस्था में आखड़ा से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला तो ये आखड़ा में किसी भी समस्या से संबंधित बैठक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साधारणतया आखड़ा गांव के बीच में स्थित होता है, ठीक है, यानी आखड़ा जो रहता है ना गांव के बीच में होता है। आखड़ा पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है, और इनमें की इसके सभी कथन सत्य हैं। तो डियर अगर आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट जितने भी है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी ऐसे हमको अपने गांव के बारे में नहीं पता, लेकिन गांव हम भी मतलब कि गांव में शादी के बाद एक दो यहाँ रहे हैं, तब हम अखड़ा देखे हैं। ये बिल्कुल सही है। ये ना पेड़ के नीचे रहता है, पुराना पेड़ के नीचे रहता है, और बिल्कुल गांव के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा शासन अवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और कुछ भी अगर फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन गांव में होने वाला रहता है, तो वो पता है आखड़ा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गांव मुंडा शासन अवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि को संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, गांव के पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के मुंडा को घटना की जानकारी देता है। मुंडा पाहन और महतो की सलाह से दंड निश्चित करता है। अपराध चाहे कैसा भी हो, अपराधी को हमेशा अर्थदंड ही दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? देखिए तो इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट गलत है बोला है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें से देखिए कि अपराध चाहे कैसा भी हो, अपराधी को हमेशा अर्थदंड ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना ये वाला समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमेशा अर्थदंड देता है। देखिए जब छोटे अपराध होता है ना, ठीक है, कोई मान लीजिए छोटा मोटा अपराध कर दिया, तब उसको ना अर्थदंड दिया जाता है। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, तो पता है उसको समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। क्या करता है? समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। तो हमेशा अर्थदंड नहीं दिया जाता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ही हम लोग को एलिमिनेट करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा शासन अवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कोई मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता है तब और आसपास के 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। गांव का मुंडा जो है पहरा राजा को जानकारी देता है, पहरा राजा दीवान को मामले की जानकारी लाने का आदेश देता है। तो देखिए ये क्या है, तो ये भी ऑप्शन जो है ना, ये जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं की शासन अवस्था में संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पढ़ा सभा में यदि कोई विवाद का निपटारा नहीं होता है तो उसे 22 पढ़ा राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है डियर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठीक है, पढ़ा राजा के बारे में, पढ़ा सभा के बारे में 22 पढ़ा राजा के फैसले को मानना ही पड़ता है। ये बिल्कुल, ये भी सही है। और मुंडाओं में 22 पढ़ा जो रहता है ना, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय के समान है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है डियर, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडाओं की शासन अवस्था से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। पहला, आपराधिक मामलों में ज़्यादातर आर्थिक दंड का प्रावधान है, जैसे को तैसे वाला फैसला सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, जैसे को तैसा कथन, ये जो है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आपराधिक मामलों में ज़्यादातर आर्थिक दंड का प्रावधान है, जैसे को तैसा वाला फैसला जो है ना, इस तरीके का फैसला नहीं होता है कि जैसे को तैसा करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम लोग को गलत स्टेटमेंट ही निकालने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडाओं की शासन अवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में निम्न में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है। तो किसकी भूमिका रहती है, तो याद रखिएगा डियर, यहाँ पे उससे रिलेटेड कौन लग रहा है, देखिए पुजारी। पुजारी जो है, पुजारी पाहन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन अवस्था में संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। देखिए, यदि कोई लड़की जो है पिता के घर में अविवाहित रहती है तो उसे भरण पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट, अविवाहित महिला उसे मिली जमीन को बेच सकती है, और विधवा को पति की जमीन को भरण पोषण के साथ साथ उस जमीन को बेच सकती है। तो देखिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सही है कि लड़की जो है अगर वो अविवाहित है और पिता के घर में रह रही है तो उसका मतलब कि पालन पोषण के लिए ना कुछ ज़मीन जो है दे दिया जाता है, यानी पिता से मिलता है। कहने का मतलब है सरकार नहीं देता है, पिता से मिलता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडाओं की शासन अवस्था में महिलाओं का अधिकार के संबंध में क्या सत्य है। पहला, मुंडा समाज में महिलाओं को मुंडा पद दिया जाता है, विचार विमर्श में भी महिलाओं को शामिल किया जाता है। दोनों कथन सही है, कोई कथन सत्य नहीं है। तो महिलाओं के आधार में क्या है, तो इसमें से ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और मुंडा पद दिया जाता है, ये भी आपका सही नहीं है, महिलाओं को मुंडा पद नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कोई भी विचार विमर्श होता है ना, तो इसमें महिलाओं को शामिल भी नहीं किया जाता है। इसमें और एक रस्म होता है डियर, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पगड़ी सुने ना, पगड़ी देकर जो है रस्म जो रहता है ये स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है इसमें केवल ना पुरुष ही स्टार्ट बैठते हैं, औरत लोग को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा शासन अवस्था से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, मुंडा शासन अवस्था में सभी वंश परंपरागत है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा उसके पद का वारिश या हकदार होता है, तो ये भी सही है। और इसमें बोले कौन सा सत्य नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो किसी भी खानदान के किसी योग्य व्यक्ति को ये पद सौंपा जाता है। तो डियर, ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो पद होता है ना, पहले ही बोल रहा परंपरागत है। ठीक है, तो बाप के मरने के बाद बेटा को ही ये हक जो है दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो है अयोग्य नहीं होता है तो उसी खानदान का दूसरे व्यक्ति को ये पद सौंपा जाता है, किसी को भी नहीं दे दिया जाता है। तो डियर, यहाँ पे जो है और एक क्लास जो है मुंडा शासन अवस्था से हम लोग करेंगे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से, और तब ये जो टॉपिक है हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।